हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्यक हिंदी ज्ञान पर। साथियों, आज हम 10वीं कक्षा का जो चौथा पाठ है प्रेरक प्रसंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। परिस्थिति अनुसार आदर्श। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या बनना बेहतर है, अर्जुन या एकलव्य, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो इसमें से अधिकतर का उत्तर होगा कि अर्जुन बनना बेहतर है, क्योंकि उनको गुरु द्रोण के से सीखने का प्रत्यक्ष अवसर मिला था। यह संभवतः सही चुनाव हो सकता है। आइए इसे जरा दूसरे दृष्टिकोण से सोचते हैं। कल्पना कीजिए कि धनुर्विद्या की शिक्षा चल रही है और अर्जुन अभ्यास कर रहे हैं। वे एक लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं और प्रत्यंचा खींचकर तीर छोड़ते हैं। तीर लक्ष्य से 2 इंच बाईं ओर लगता है और गुरु द्रोण अर्जुन को निशाने पर तीर लगाते हुए बारीकी से देख रहे होते हैं। वे अर्जुन को उनकी गलती बताते हैं। अगले अभ्यास में अर्जुन ने उस गलती को दोहराया नहीं। इस बार तीर निशाने पर लगा, यानी जैसे अर्जुन अभ्यास कर रहे हैं और वो अभ्यास करते करते जो तीर है वो 1-2 इंच इधर उधर लग जाता है, लेकिन उस गलती को जो गुरुद्रोण है वो बता देते हैं कि ये तीर इस प्रकार से तुमने छोड़ना है, इस प्रकार से निशाना साधना है। तो दूसरे प्रयास में वो लग जाता है तीर निशाने पर। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि एकलव्य स्वयं धनुर्विद्या सीख रहे हैं, यानी एकलव्य जो हैं वो अपने आप जो है धनुर्विद्या सीख रहे हैं। उनके पास उनकी गलतियों को बताने वाला कोई गुरु नहीं है और न ही उनके पास कोई बना बनाया समाधान। कई दिनों अभ्यास के बाद भी उनका निशाना सही नहीं लग रहा था। यानी जो एकलव्य है वो जंगल में रहता है और उसका जो निशाना है वो सही नहीं लग रहा था, क्योंकि अर्जुन का तो एक बार प्रयास करने पर जो है गुरु द्रोण ने उसको बता दिया कि ऐसे लगाना, तो दूसरी बार में उसने लगा दिया। लेकिन जो एकलव्य है, जो कि उसके पास उसका गुरु नहीं है, लेकिन केवल मात्र गुरु द्रोण की मूर्ति उसने बनाकर वहाँ पे रखी हुई है और मूर्ति कोई बता नहीं सकती। तो मूर्ति के पास वो खड़ा होकर केवल मात्र एक श्रद्धा भाव से अपना गुरु उनको मानकर गुरु द्रोण को, तो वो वहाँ से विद्या सीख रहे हैं। लेकिन उनका जो निशाना है वो कई दिनों के प्रयास के बाद भी नहीं लग रहा और सही नहीं लग रहा था। उनका तीर लक्ष्य से 3 इंच दूर रह जाता था, मगर एकलव्य ने उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन एकलव्य जो है वो उम्मीद नहीं छोड़ता। कई दिनों के निरंतर अभ्यास से उनको अपनी गलती समझ में आ गई और जो कई दिन तक वो लगातार अभ्यास करता रहा, तो उसको अपनी गलती समझ में आया कि मैंने गलती कहाँ की। मगर एकलव्य ने उम्मीद नहीं छोड़ी। कई दिनों के अभ्यास से उनकी अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने वह सुधार ली और तीर निशाने पर लगने लगा। तो वो गलती को सुधार लेते हैं 5-6-10 दिन के अभ्यास के बाद, और उनको जो है वो बात जो समझ में आ जाती है कि क्यों मेरा निशाना नहीं लग रहा था। तो इस प्रकार से जो अर्जुन और एकलव्य है उनमें कितना अंतर है कि गुरु ने एक बार बताया, अर्जुन ने अगले दिन वो सीख लिया, उसी क्षण वो सीख लिया। लेकिन जो एकलव्य है उसने बहुत ज़्यादा अभ्यास किया, यानी अभ्यास से उसने जो है धनुर्विद्या सीखी। और एकलव्य के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एकलव्य जो है एक बार गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। लेकिन गुरु द्रोण ने उनको इसीलिए मना कर दिया था क्योंकि वो एक आदिवासी थे, वो एक शूद्र थे। तो इसीलिए जो एकलव्य है वो जंगल में जाता है और वो उनकी मूर्ति बनाकर उसके सामने जो है हर रोज़ जो है अभ्यास के द्वारा
जो धनुर्विद्या है वो सीखता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि गुरुद्रोण और पांडव और कौरव जो है जंगल में विहार के लिए जाते हैं और वहाँ पर एक कुत्ता भौंक रहा होता है और कुत्ता जो है वो एकलव्य के अभ्यास में विघ्न डाल रहा होता है। और जैसे ही वो कुत्ता भौंक रहा था, कुत्ते को इस प्रकार से उसके मुंह को जो एकलव्य है भर देते हैं कि उसको उसके मुंह में एक खरोंच तक नहीं आती। और जैसे वो मुंह भरने के बाद जो कुत्ता जो है भागता हुआ उधर दूसरी तरफ जाता है, तो उधर से गुरुद्रोण और पांडव और कौरव आ रहे थे। तो जब वो देखते हैं कि उस कुत्ते का मुंह इस प्रकार से तीरों से भर दिया गया है कि उसको एक खरोंच तक नहीं आई, तो एकदम से वहाँ पर गुरुद्रोण का माथा ठनक जाता है कि ये तो कोई अर्जुन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर है। तो जैसे वो वहाँ पर जाकर उसको मिलते हैं, तो वहाँ पर जो एकलव्य है वो गुरुद्रोण के पाँव में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं। लेकिन गुरुद्रोण गुरु बनने से मना कर देते हैं कि मैंने तो तुमको शिक्षा दी ही नहीं। तो फिर वो जो पुरानी बात है वो याद दिलवाता है कि एक बार मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे शूद्र कह के जो है वो मना कर दिया था। फिर जो है गुरुद्रोण को याद आ जाता है और वो समझ जाते हैं कि ये अभ्यास के द्वारा जो है अर्जुन से भी ऊपर निकल गया है। लेकिन यहाँ पर उनका जो है अर्जुन प्रेम सामने आता है कि उस उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए एक शूद्र को, एक आदिवासी के एक लव्य के हाथ से अंगूठा दाएं हाथ का अंगूठा मांगा कि अगर तुमने मुझसे शिक्षा ग्रहण की है और मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, तो मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। तो इस प्रकार से जो है उस एकलव्य ने, उस आदिवासी ने तो एकदम से एक बिना 1 मिनट लगाए अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट कर जो है वो गुरुद्रोण के सामने रख दिया। तो इस प्रकार से जो गुरुद्रोण ने एकलव्य के साथ किया, वो इतिहास में वो एक बुरा अध्याय कह लीजिए, क्योंकि किसी भी गुरु को कोई भी शिष्य एक एक शिष्य के लिए दूसरे शिष्य को नरक में नहीं धकेलना चाहिए, दूसरे शिष्य के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो गुरुद्रोण ने जो है अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की जो रोड़ा जो है एकलव्य था, तो उसको हटाने का काम किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सी परिस्थिति चुनने योग्य है? आप अर्जुन बनना चाहेंगे या एकलव्य? यदि आप अर्जुन बनते हैं तो आपको अपनी प्रत्येक गलती को सुधारने के लिए एक मार्गदर्शक गुरु की जरूरत होगी, जबकि एकलव्य अपनी गलतियों और उनका समाधान खुद ही ढूंढता है। अर्जुन सा सुखद संयोग सभी को नहीं मिल पाता। अतः परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपना कार्य सदैव करते रहें। यानी हमें जो है चाहे कितनी भी परिस्थिति, विकट परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपने कार्य में संलग्न रहना चाहिए। हमें अपने कार्य में हमेशा लगे रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हमारे पास जितने भी पर्याप्त साधन है, उन्हीं के बल पर हमें जो है सफलता की तरफ जाना चाहिए। यानी जिस प्रकार से एकलव्य के पास कोई बताने वाला गुरु नहीं था, उसने लगातार अभ्यास किया, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और फिर जाकर वो तीर जो है वो निशाने पर लगा। तो इस प्रकार से हमें जो है निरंतर अभ्यास में लगे रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मेरे पास कोई बताने वाला नहीं है। तो हमें अपने आप से भी जो है हम अपने जो कोई भी शिक्षा है वो हम ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हम कभी हीनता की भावना मन में न लाएं। एकलव्य ने साहस, उत्साह और आत्मविश्वास के बल पर संघर्ष करने का दृढ़ निश्चय किया और जंगल में अकेला रहकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा। अर्जुन का गुरु के प्रति आदर भाव, अनुशासन, धैर्य, लक्ष्य निर्धारित करना आदि गुण आदर्श शिष्य का उदाहरण है। अतः परिस्थिति अनुसार ही उत्तम मार्ग
का चयन कर हम आदर्श बनने का प्रयास करें। परिस्थिति का रोना न रोएं। हम ये परिस्थिति का रोना नहीं रोना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं था, मुझे ये नहीं था, मैं बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं छोटे स्कूल में हूँ, ये है वो है। तो हमें किसी प्रकार की परिस्थिति का रोना न रोकर हमारे पास जितने भी पर्याप्त साधन हैं उन्हीं का प्रयोग करते हुए हमें सफलता की तरफ जाना चाहिए और हमें जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। चलिए दूसरा जो अ, इसमें दिया गया है, परिश्रम के साथ धैर्य भी। यानी हमें परिश्रम करते रहना चाहिए और धैर्य भी रखना चाहिए। ये नहीं कि जैसे हमने आज ही परिश्रम किया और आज ही हमें उसका फल मिल जाएगा। नहीं, हमें परिश्रम करते हुए धैर्य भी रखना चाहिए कि हम जो है ये परिणाम इसका हमें कभी न कभी ज़रूर मिलेगा। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गाँव में उपदेश देने के लिए जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह-जगह बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए मिले। यानी जब महात्मा बुद्ध और उसके शिष्य जो है किसी गांव की तरफ जा रहे थे तो बहुत सारे गड्ढे खोद रखे थे किसी ने। तो जगह-जगह पर गड्ढे खोदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, बहुत से गड्ढों के खुदे होने का तात्पर्य क्या है? यानी उनके शिष्य में से किसी ने पूछा कि गुरुजी ये जो इतने गड्ढे खोद रखे हैं, ये गड्ढे क्यों खोदे गए हैं? तो इस पर भगवान बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे होंगे। यानी पानी निकालने के लिए धरती से पानी निकालने के लिए किसी व्यक्ति ने इतने सारे गड्ढे खोदे होंगे। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गहरा गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता। यानी यहाँ पर अगर धैर्य रखकर वो इतने खड्डे खोदने के बजाय एक 5 फुट तक खोदा फिर पानी नहीं आया, फिर दूसरा 6 फुट तक खोदा फिर वहाँ भी पानी नहीं आया, तीसरा 8 फुट खोदा फिर भी पानी नहीं आया। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे खड्डे खोद रखे थे। अगर वो धैर्य रख के एक ही खड्डा बहुत गहरा ले जाता, बहुत गहरा गड्ढा वो खोद देता, तो इस प्रकार से वहाँ पर वो पानी प्राप्त कर सकता था। लेकिन वो उसका धैर्य नहीं था, वो परिश्रम भी कर रहा था, लेकिन उसका जो धैर्य है वो उसके अंदर नहीं था। तो पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ-साथ धैर्य भी रखना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, अगर किसी व्यापार में, किसी शिक्षा में, किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें ये नहीं कि एकदम से हमें जो है वो लक्ष्य हमारा प्राप्त हो जाएगा या एकदम से हमें नौकरी मिल जाएगी या एकदम से हम व्यापार में जो है वो जो एकदम से हमें लाभ मिल जाएगा। तो इसमें हमें धैर्य रखना पड़ेगा। जब धैर्य रखकर ही हम जो है किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी जो काम है वो हमें लगातार करते रहना पड़ेगा, परिश्रम करते रहना पड़ेगा और धैर्य भी बनाए रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आज का जो ये पाठ था, प्रेरक प्रसंग, यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। तो इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। तो ये संजीवनी हमें दें। तो इस प्रकार से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।